नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ना अपने डॉलर को बचा पा रहे हैं और ना ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि आर्थिक मंदी की कगार पर अमेरिका खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका को एक और बड़ा झटका तब लगा जब यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और एक ऐसी बात बोल दी जिससे डोनाल्ड ट्रंप की जमीन ही हिल गई। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम कोशिशें की, उन्होंने नेताओं को अपने झांसे में लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना था वो न सिर्फ चूर चूर हो गया बल्कि उनके मकसद पर पानी फिर गया। डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती तक हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था रूस यूक्रेन का जो 3 सालों से ज्यादा का युद्ध चला रहा है उसे वो अपने दबाव से रुकवा देंगे और शांति दूत बनकर नोबेल पुरस्कार लेने के हकदार बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा, जेलेंस्की को धमकाना भी पड़ा, मनाना भी पड़ा, साथ में बैठ के भी करनी पड़ी। और यहां तक कि पुतिन ने पहले तो कई बार डोनाल्ड ट्रंप के फोन को दरकिनार कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि किसी तरह पुतिन को अपने घर बुलाया जाए, और ये कोशिश रंग भी तब लाई जब पुतिन अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि पुतिन अमेरिका अलास्का में आएंगे तो ऐसे में भारत पर दबाव बनेगा, चीन पर दबाव बनेगा, भारत डरेगा, अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन पुतिन पर वो दबाव काम नहीं आया, क्योंकि पुतिन ने ना तो भारत के खिलाफ एक शब्द कहा, ना भारत से दोस्ती तोड़ने के खिलाफ एक शब्द कहा, और बंद कमरे में खुफिया तरीके से दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, कुछ निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, लेकिन वहां भी पुतिन ने कुछ इधर उधर के शब्द बोलने से इनकार कर दिया और पुतिन वापस लौट आए। अब इस मुलाकात को कई दिन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा क्या निकला है? जीरो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश पर पुतिन ने भी पानी फेर दिया और जेलेंस्की ने साफ साफ आंख दिखाते हुए ट्रंप को कह दिया कि उनकी शर्तें नहीं मानेंगे, ये युद्ध नहीं रुक पाया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस युद्ध को कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी रुकवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब विश्व के बड़े लीडर बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि EU मतलब यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने उनसे फोन पर बातचीत कर इस बात का संकेत दे दिया है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा आपको विस्तार से बताते हैं। फोन पर बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? चीन की यात्रा से लौटने के 120 घंटे बाद पीएम मोदी ने पहली बार यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ फोन पर बातचीत की है। ये बातचीत दोनों नेताओं ने प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ शुल्क व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बातचीत में उर्सुला ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने में भारत की भूमिका अहम है। रूस और उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की दिशा में एक रास्ता बनाने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उर्सुला ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के लगातार संपर्क में रहने के लिए भी भारत को धन्यवाद दिया। कुछ समय पहले ही जर्मनी की विदेश मंत्री जोहान वेडफुल भारत आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान जयशंकर ने कहा था, भारत चाहता है कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो बातचीत चल रही है वो जल्द ही एक निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचे। यानी कि भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ा समझौता करेगा, बड़ा व्यापार करेगा, और बातचीत चल रही है वो बातचीत फाइनल लेवल पर पहुंचने वाली है। लेकिन इस दौरान यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने क्या कुछ और कहा, उनका बयान आपको बताते हैं। कैसे ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई। हम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडोमिर जेलेंस्की के साथ भारत के जुड़ाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये युद्ध वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। ये दुनिया की आर्थिक और इसके साथ ही स्थिरता को कमजोर करता है, इसलिए ये दुनिया के लिए एक जोखिम है। दोनों पक्ष भविष्य की ओर देख रहे हैं। ऐसे में 2026 में हम जल्द ही यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक हम मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारी बातचीत जारी है। और ये फोन कॉल ऐसे समय पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं और अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर झुक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जितनी कोशिश थी भारत को डराने की, भारत को गिराने की, वो सब नाकामयाब साबित हुई हैं। ना भारत झुका, ना डरा, ना
भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत के लिए अच्छी खबर और सामने आ गई, क्योंकि भारत पर टैरिफ वॉर के बाद उसकी अर्थव्यवस्था जो डीजीपी है वो ऊंचाइयां छू रही है। और नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ बड़ी लेवल पर व्यापार करता है और ऐसे में वो जो सामान यहां से भेजा जाता है, जाहिर सी बात है वो महंगा हो गया और महंगाई की वजह से अमेरिका के जो व्यापारी हैं उसे खरीदने से शायद बच रहे हैं और वहां की आम जनता उस पर, उसके पॉकेट पर मार पड़ रही है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर गए हैं, फंस गए हैं। उर्सुला वॉन ने एक्स पर पोस्ट कर बोल दिया है, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई है। हम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भारत के जुड़ाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन के जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया है। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते के लिए वार्ता को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी ने ईयू के शीर्ष नेता एंटोनियो कोस्टा से भी बात की है और अगले भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के जल्द से जल्द भारत में आयोजित पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं को इसके लिए भारत आमंत्रित कर दिया है। भारत 8 सितंबर को नई दिल्ली में यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए वार्ता का 13वां दौर शुरू करेगा। इससे पहले इस साल के शुरू में ब्रुसेल्स में ये वार्ता हुई थी। दोनों पक्षों ने 8 साल के अंतराल के बाद जून 2022 में फिर से बातचीत शुरू की थी। बाजार में पहुंच को लेकर मतभेदों के कारण 2013 में ये प्रक्रिया रुक गई थी। अब आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ व्यापार आगे बढ़ाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना है। यदि भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर काम करते हैं तो ये अमेरिका की इंडो इंडिया कार्ड रणनीति को कमजोर कर सकता है और भारत एक स्वतंत्र नीति का पालन करता है और किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। यूरोपीय यूनियन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और अगर भारत यूरोपीय यूनियन के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता करता है तो इससे अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ये अमेरिकी कंपनियों के लिए एक चुनौती होगी और व्यापार घाटे को प्रभावित कर सकती है। भारत हमेशा से ही अपनी सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देता है। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की साझेदारी विशेष रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगी। इससे अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। भारत यूरोपीय यूनियन का गठजोड़ एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करता है। इस व्यवस्था को चुनौती देता है जहां एक या दो देश जैसे अमेरिका वैश्विक मामलों पर हावी है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसका मतलब है उसे अन्य उभरती हुई शक्तियों और गुटों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी जरूरी है। आपको बता दें यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, मतलब नीदरलैंड, पोलैंड, ये तमाम 27 देश जो हैं ईयू में शामिल है। और आपको बता दें ईयू का जो यूक्रेन को समर्थन है और सबसे बड़ी बात तो है, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने बयान दिया है उसका सीधा असर रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर पड़ेगा, क्योंकि अब भारत ही है जो ये युद्ध रुकवा सकता है। चारों तरफ से नेताओं ने ये बयान देना शुरू कर दिया है। ट्रंप कुछ नहीं कर पाए, अब भारत ही वो पहल कर पाएगा। और इसकी वजह यह है कि भारत के रूस से भी रिश्ते अच्छे हैं, भारत के यूक्रेन से भी रिश्ते अच्छे हैं। दोनों नेताओं से अच्छे लेवल पर बातचीत भी हुई है और जब पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी तो उस दौरान ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी, शांति बहाल को लेकर भी बातचीत हुई थी। और ऐसे में पुतिन के साथ भी अच्छे रिश्ते चीन में भी प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर आई उसमें देखने के लिए मिल गए। तो हो सकता है भारत की तरफ से यह अपील आगे बढ़ाई जाए और ये युद्ध समाप्ति की दिशा में पहुंच जाए और ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगे, क्योंकि उन्हें महान बनने का और सुपर पावर बनने का बहुत शौक है, लेकिन वो शौक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।